गुरु जी इस समय लोग, चलो हम भी जाते हैं श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग भी जाते हैं, पर वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं, उनका सिर्फ क्रेज होता है फोटो खिंचवाने में। हाँ जी। कि ज़्यादा हमने फोटो खिंचवानी है, जो सामने ठाकुर जी खड़े हैं उनके दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फोटो में लगे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो उनको भी कहूंगा जो दर्शन करने जाते हैं सिर्फ, वो भी पूर्ण नहीं है। तो फोटो खिंचाने वाले तो और नीचे हो गए, वो तो और नीचे हो गए। ब्रज जो है, वृंदावन ब्रज जो है, ये जगह यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। भगवान आते क्यों है? आपने भी सुना होगा, वो श्लोक सुना हुआ ना, धर्म स्थापनार्थाई संभवामी युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और हम क्या जाते हैं मांगने वहां? गाड़ी बंगला मोटर है जी। अब मैं आप मीडिया के लोग हो, मैं आपसे कहूं प्रभु जी, मैं आपके पहुंचूं, बोलूं प्रभु जी मुझे जरा 100 किलो लौकी देना, तो आप क्या कहोगे? भाई साहब लौकी जो बेच रहा उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो? इसी तरह से भगवान भी कहते हैं। आज बताइए, आप ब्रज में जाते हैं, लोग जाते हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने, सबके सब अरबापति करोड़ापति बन जाते हैं, क्यों नहीं बनते? उसका मतलब भगवान के ऊपर आपने दोष लगा दिया कि किसी को तो करोड़ापति बना रहे, किसी को रोड़ापति। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे कर्मों का फल हमारे सामने आ रहा है। भगवान से जाके मांगिए कि मैं धर्म का पालन कर सकूं, मैं धर्म को जान सकूं। और धर्म को जानने का फिर बोल रहा हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये ब्रज जाने का महत्व है। हम भी गोवर्धन के अंदर बना रहे, 16 एकड़ जमीन लिए गोवर्धन के पास। क्यों लिए? उसमें इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, गुरुकुल बना रहे हैं, जहां कोई और पढ़ाई नहीं होगी। आप आएंगे, जैसे आए 3 दिन के लिए, सेमिनार अटेंड करिए, जानिए कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म हिंदू नहीं है, ये गलती मत कर बैठिएगा। इस 13 घंटे का कोर्स सुनिए, फिर ब्रज जाइए, देखिए, फिर मिलेगा आनंद। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो ज्यादा गेन करता है, नहीं करता है? अनपढ़ जाएगा, क्या सीखेगा वहां? बताइए आप यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सारे मंदिर, जब हमारे मंदिर का हमने नाम दिया है गीतालय, गीता का घर, आलय का मतलब होता है घर, हिमालय बर्फ का घर, विद्यालय विद्या का घर, गीतालय एक संपूर्ण मंदिर। संपूर्ण मंदिर का मतलब वहां भगवान क्या चाहते हैं वही बताया जाए। इसीलिए चमचे मत बनो, भक्त बनो। चमचा वो है जो अपनी स्वामी से अपना काम कराता है, और भक्त वो है जो स्वामी का कार्य करता है। इसलिए ब्रज में भी जाते हैं लोग, अयोध्या भी जाते हैं, परंतु ज्यादातर 99% चमचे हैं। क्या है? अपना काम सिद्ध करने जाते हैं। भक्त बनने जाओ, भगवान की आज्ञा जानो और जीवन में लगाओ। ठीक है। आप क्या मानते हो कि जैसे आज की जनरेशन है अपने धर्म से अपने टूटती जा रही है, क्या कारण मानते हो, क्या बड़ा कारण है? देखिए, किसी चीज से भी, कोई भी चीज जब टूटता है या कम हो जाता है, क्या कारण है उसका? क्योंकि उस चीज की कमी हो जाती है। जैसे कि व्यक्ति जो ऑफिस में काम करते हैं, आज उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी को काट दिया। तो आज क्या हुआ? धर्म क्या है? धर्म मतलब होता है ये जानना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अपना नहीं, सिर्फ अपना नहीं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसको, ये धर्म है। मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना, मस्जिद जाना, ये धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। धर्म का मतलब है ये जानना कि क्यों जाए वहां, क्यों जाए, इसको धर्म कहते हैं। आज सिर्फ ये कहो कि हिंदू अलग हो रहा है या क्रिश्चियन अलग हो रहा है, नहीं जी, सभी अलग हो रहा है, ये एक के साथ नहीं है। जब भी आप धर्म की जगह मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये बोलिए आध्यात्मिक विज्ञान से अलग हो रहे हैं। जैसे कि व्यक्ति अगर हेल्थ के बारे में नहीं जाने, सही नहीं करे, तो क्या होगा प्रभु जी? बीमार पड़ेगा। यही आज क्या हो गया? आज बीमारी आ गई है। क्या बीमारी आ गई है? कि हम आध्यात्मिक विज्ञान से हम दूर हो गए, जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व जो है वो अपूर्ण हो गया, और अपूर्ण साथ से तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अपूर्ण। तो आज के युवा वर्ग है, चाहे युवा वर्ग का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो बुजुर्ग वर्ग है उसने भी कहाँ किया? वो जब जवान था उसने किया? पहले जवान था कि पहले बुजुर्ग ही पैदा हुआ? जवान था, बुजुर्गों ने छोड़ा, उनके बुजुर्गों ने छोड़ा, उनके बुजुर्गों ने छोड़ा, ऐसे ये 8-10 पीढ़ियों से ये गड़बड़ हो गई शुरू, जिसके कारण कि आज ये ऑलमोस्ट शून्य हो गया है। आज जिसको आप अध्यात्म समझते हैं उसका आसपास भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूजा करनी है तो क्यों करनी है? अरे जो आपको सिखाता है कि मेरे को दूसरा व्यक्ति मेरा दुश्मन है, या दूसरा जाति का दुश्मन है, या धर्म का दुश्मन है, वो कैसे हो सकता है ज्ञान? अरे ज्ञान तो जुड़ता है,
जब मैं अंग्रेजी में कहता हूँ रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। तो इसलिए अध्यात्म लो, देखिए क्या होता है विश्व के अंदर। आज एक ही हल है, दूसरा हल है नहीं। टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दो कार्य थे, एक जीवन को सरल बनाए और दूसरा समय दे। आज जीवन क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया, और समय किसी के पास है नहीं। टेक्नोलॉजी फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अध्यात्म नहीं है। फिजिक्स, इतिहास, मैथमेटिक्स, गणित, ये किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं है। किसके लिए है? सबके लिए है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान भी सबके लिए है। आप जोड़ के तो देखिए इसको। हमारा एक कोर्स है 13 घंटे का, जो हम फ्री देते हैं, पैसे चार्ज नहीं करते। givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com। 13 घंटे के अंदर अपने व्यक्तित्व को पूरा करिए और पूर्ण सफलता प्राप्त करिए। ये हमारी गारंटी है कि आपका जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव आएगा। बदलाव का मतलब जीवन पूर्ण हो जाएगा। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलिए, और दृष्टि बदलने के लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा जब 12वीं क्लास में होता है और उससे बोला जाए कि भैया ये व्यक्ति बीमार है, क्या बीमारी है, नहीं बता सकता, परंतु MBBS करने के बाद बता सकता है। उसका मतलब क्या बदला? बीमार व्यक्ति या उसको देखने का दृष्टि बदली। इसी तरीके से जीवन में दृष्टि बदलना सीखिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लगाइए। ये भगवत गीता जो है, इसको सुनिए, जानिए और देखिए जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आएगा। एक पॉजिटिव चेंज आएगा लाइफ के अंदर। एक बार 13 घंटे आपके लिए मांग रहा हूँ, पैसे भी नहीं मांग रहा आपसे कि पैसे दे दे भाई, मैं तो नहीं मांग रहा। परंतु अध्यात्म क्या है समझिए। ये किसी धर्म के लिए हो आपको इससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान से कभी नुकसान नहीं होता है, लाभ ही लाभ होता है।